शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वैसी आज न्यूज़ है। एक कंपनी के बारे में मार्केट में चर्चा ऐसी चल रही है कि कंपनी आने वाले समय में बूम कर सकती है और उस कंपनी की पेरेंट कंपनी जो है उसका रिजल्ट अच्छा खासा आया हुआ है। तो कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पेरेंट कंपनी है और इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी ऐसी है कि जो पेरेंट कंपनी रहने के बाद उसका भी रिजल्ट अच्छा खासा आ सकता है कि उस कंपनी का आया हुआ है तो इसका भी आ सकता है और कंपनी सीजन भी उस पीरियड का है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कंपनी फंडामेंटल्स क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रमोटर के पास 64% के आसपास स्टेक है, डी एफ आई के पास 24% के आसपास, डी के पास 35 और पब्लिक के पास 86 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। और कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी एक फेमस कंपनी है, मतलब एक फेमस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट में देखेंगे कंपनी का बिजनेस, तो आप रिजर्व देखिए कंपनी के 145 करोड़ थे एक वक्त में 2012 में, जो बढ़ के अभी 3647 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और कंपनी के बोरोइंग्स आप देखेंगे तो बोरोइंग भी कंटिन्यूसली कंपनी की बढ़ रही है। तो कंपनी की बोरोइंग्स कंपनी बढ़ रही है तो ये आने वाले समय में कंपनी की थोड़ी समस्या दे सकती है और कंपनी के थोड़ा झुकाव कम हो सकता है। अगर रिजर्व भी एज कम्पेयर टू रिजर्व अगर देखा जाए तो बोरोइंग्स रिजर्व के हिसाब से है, मतलब कंपनी कभी भी अगर रिजर्व्स बेच दे तो डेप्ट हो सकती है, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं क्योंकि रिजर्व्स कंपनी को चलाते हैं, कंपनी वैसा नहीं कर सकती है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कंपनी खुद को किस प्रकार से इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले वो है कंपनी का सेल्स। अगर आप देखेंगे कंपनी सेल्स तो 1800 करोड़ का था दिसंबर 2012 में, और अभी बढ़ के 9410 करोड़ तक पहुंच चुका है 2022 में। तो आप देखिए 18 कहा और 9400 का, मतलब कंपनी अच्छे खासे लगभग 5 गुना कंपनी बढ़ चुकी है 10 साल में, मतलब एवरेज अगर 2 साल में कंपनी दुगनी हो रही है। तो एक अच्छी न्यूज़ होती है कंपनी में, कंपनी का सेल्स अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज अगर हो रहा है तो एक आने वाले समय में कंपनी में इंडिकेशन अच्छे होते हैं। देखते हैं कंपनी अगर उस सेल तो बढ़ा रही है पर प्रॉफिट को खुद क्या परसेंट में गेन करने की कोशिश कर पा रही है। अगर आप देखेंगे तो एक टाइम कंपनी 25 करोड़ का प्रॉफिट था जो आज बढ़ के 819 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी इसका मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी रिजर्व्स बढ़ा रही है, कंपनी सेल्स इंक्रीज हो रही है और कंपनी अगर प्रॉफिट बढ़ा रही है तो मतलब कंपनी का बिजनेस और हर मॉडल में कंपनी अच्छा खासा कर रही है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ये चीज़ें अगर ऐसे चलती नहीं थी तो कंपनी रिजर्व्स नहीं बढ़ा सकती थी, कंपनी प्रॉफिट नहीं गेन कर पाती थी और ना ही सेल्स बढ़ा पाती थी। कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी सब चीज़ कर रही है, इसलिए ये कंडीशंस अभी आपके सामने दिख रही है। और इसमें कंपनी का अभी एक न्यूज़ आई है कि इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी थी जो यूएसए में लिस्टेड थी, उस कंपनी के अभी क्वार्टर के रिजल्ट आए हुए हैं और वो कंपनी ने अपने जो रिजल्ट थे उसको बीट कर दिया है और अच्छे खासे कंपनी ने गेन कर दिया है। तो कंपनी का नाम आपको बता दें, पेप्सिको कंपनी थी और पेप्सी कंपनी की पेरेंट कंपनी इंडिया में अगर कोई है तो वह है वरुण बेवरेजेस। तो आप यहाँ देखिए कंपनी के सेल्स लास्ट 4 क्वार्टर के अगर देखेंगे तो आप देखिए लास्ट 4 क्वार्टर में 2450 करोड़, 2398 करोड़, 1734 और 2827 मार्च क्वार्टर में देखिए आप कंपनी के अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी सिर्फ एक क्वार्टर कंपनी का थोड़ा डाउन जाता है अक्टूबर से दिसंबर, बाकी 3 क्वार्टर कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर पाती है। और कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 308, 240 यहाँ क्वार्टर में कंपनी का थोड़ा सा इनकम कम होता है और खर्चे तो क्योंकि इनकम कम हुआ है खर्चे कभी भी कम नहीं होते। कंपनी के जो खर्चे स्टाफ के एम्प्लॉयज़ वो जो एक्सपेंसेस कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन करना पड़ता है, भले ही कंपनी कमाए ना कमाए, इसलिए यहाँ पे जो कमाई होती है उसमें से आपको प्रॉफिट कम दिखता है। तो ओवरऑल देखा जाए साल भर का अगर गेसिंग निकाला जाए तो कंपनी अच्छा खासा कर रही है। और कंपनी के चार्ट पैटर्न देखते हैं, ये देखिए कंपनी चार्ट पैटर्न कितना अप ट्रेंड वाला चार्ट पैटर्न है। आप देखेंगे कंपनी ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है और आज अभी कंपनी अगर देखेंगे तो कंपनी अच्छे खासे हाई पे अभी ट्रेड कर रही है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा बहुत कम टाइम अभी इस माहौल में, गिरावट के माहौल में अगर कंपनी अच्छे खासे हाई लेवल मेंटेन कर रही है तो आप समझ जाइए कंपनी कितने फंडामेंटल्स अच्छी हो सकती है। हाँ, कंपनी में जाने से पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए कंपनी के बारे में। कंपनी का करेक्शन पीरियड बहुत अच्छा है, कंपनी कंसोलिडेट बहुत लंबे समय के लिए करती है। अगर आप देखेंगे या कंसोलिडेशन फेज देखिए कितना कंपनी 6 महीने 4 महीने का कंसोलिडेशन फेज मेंटेन करती है। तो पैसे आपके इन्वेस्ट करने के बाद आपको पेशेंस होगा तो ही आप इस कंपनी में पैसे बना सकते हैं। तो कंपनी के बारे में देखने में ये चीज़ें आती है। तो आप चाहो तो इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी कंटिन्यू करने का माहौल है कंपनी में। आने वाले समय में कंपनी अभी रिजल्ट लाएंगे तो कंपनी और तेज भाग सकती है। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं पोजिशनल ट्रेड करके कंपनी में। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कंपनी मिड कैप टाइप की है, 57,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है।
875 कंपनी भी ट्रेड कर रही है और 880 कंपनी का ऑल टाइम हाई है। तो कंपनी अपने हाई पे के आसपास ट्रेड कर रही है। इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा वेट एंड वॉच करके इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसा ना हो जाए कि कंपनी के रिजल्ट थोड़े से अटपटे आ जाए इंडियन मार्केट के, कंपनी गिर भी सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू विथ अस।